जैन साथियों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी को दोस्तों पता है कि हम लोग जैसे डेली नहीं लेकिन जिस दिन लाते हैं बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लाते हैं, और ये प्रैक्टिस सेट आपके यूपी कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का एग्जाम जो होना है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 50 क्वेश्चन करते हैं। जीएस के बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर आज 2 है। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट लिया था, 2-3 दिन हो गए। उसके बाद आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ बहुत ही अच्छे से आप सभी के सामने रखता हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और लगातार हम वीडियो के एग्जाम पर लगातार वीडियो बनाते हैं, और आप वो नहीं देखते तो जरूर देखें, उनमें बेहतरीन बातें आप सभी को बताते हैं। ठीक है, और लगातार हमारी हिंदी की भी क्लास चलती है जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पत्र लेखन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और लगातार जैसे कि आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चनों का श्रृंखला वो भी होती है। ठीक है, उसे भी आप जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? देखिए, दो भी प्रश्न लाया हूं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचतंत्र कब लिखा गया। आप सभी को पता होगा कि पंचतंत्र के जो लेखक थे वो विष्णु शर्मा थे। क्या वो दोस्तों बोलेंगे? विष्णु शर्मा थे। लेकिन अब आपसे उसने ये नहीं पूछा कौन थे विष्णु शर्मा। ठीक है, उसने पूछ दिया, एक मिनट दोस्तों, आपको ये बताएं किस में, किस काल में लिखी गई? मौर्य काल, गुप्त काल। तो राइट आंसर क्या होगा? ये गुप्त काल में लिखी गई। आप सभी को याद है, गुप्त काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मेघना काढ़ा कहा जाता है। आप सभी को पता होगा बुड डिस्पेच आया था 1854 में। 1854 में बुड डिस्पेच। ठीक है, हंटर आयोग 18 आया था, ये 1882 में आया था। शेड्यूल आयोग 1917, 1917, हाँ 1917 से बिल्कुल सही, 1917। और वर्धा योजना ये गांधी जी लाए थे 1937 में। ठीक है, अच्छा। अब कह रहा है भारतीय शिक्षा का मेघना काटा कहा जाता है बुड स्पेस को। क्या हुआ था 1854 में? कई बार एग्जाम में ये भी आ कि चार्ल्स बुड स्पेस जब आया तो भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो डलहौजी के समय आया था। किसके समय? डलहौजी के समय आया था। आप सभी को ये बात याद रखनी है। इसे शिक्षा का मेघना काढ़ा कहा जाता है। क्लियर आप सभी को? अच्छा, अगर मुझे ये मतलब शिक्षा कहाँ से शुरू हुई तो 1813 का चार्टर एक्ट था। इसी में क्या हुआ, 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। किस पर? भारतीय शिक्षा पर। उसी के द्वारा फिर शिक्षा पर जो भी खर्चा आने लगा भारतीय में शिक्षा के लिए, अंग्रेजों ने अपना पहला कदम जो बढ़ाया था वो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही बढ़ाया था। ये बात आप सभी को याद रखनी है। चलिए, मानता है कि कुरुक्षेत्र में लगभग महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी। कितने दिन तक चली गई थी? तो आप सभी को याद है, लगभग 18 दिन। कितने दिन दोस्तों? 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मुक्तेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है। जो क्वेश्चन विस्तार से समझने वाला होगा, हम लोग अच्छे से समझेंगे। कह रहा है मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप सभी को यह बात याद रखनी है। राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा? डी होगा, यानी कि भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर। क्लियर है आप सभी को? ये उड़ीसा का शहर है। आप सभी को याद है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा गुप्त के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बिल्कुल जिस हिसाब से 2018 का क्वेश्चन आए थे उसी तरीके से हम लोग इनके क्वेश्चन कर रहे हैं कि गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। आप सभी को याद था, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इन्हें विंसेंट स्मिथ ने, विंसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। याद रखेंगे, इन्होंने आर्यावर्त के युद्ध लड़े, 2 युद्ध लड़े थे। ठीक है, आर्यावर्त के कितने? आर्यावर्त के 2 युद्ध लड़े। एक मिनट दोस्तों, आर्यावर्त के कितने लड़े? 2 युद्ध लड़े। आप सभी को कितने लड़े? 2 युद्ध लड़े। एक बात और भी याद रखना है, दक्षिण भारत पर पहले ये आक्रमणकारी थे। मतलब क्वेश्चन पूछा कि प्राचीन काल का पहला शासक जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, तो दक्षिण भारत पर आक्रमण सबसे पहली बार इन्होंने ही किया था। दक्षिण भारत पर आक्रमण सबसे पहली बार इन्होंने ही किया था, समुद्रगुप्त ने। ये भी बात आप सभी को याद रखना। कविराज मार्ग इनकी इनको कहा जाता है। लिच्छवी देहत्री इन्हीं को कहा जाता है। कविराज मार्ग की उपाधि नहीं थी। इनके सिक्कों पर इन्हें वीणा बजाते हुए इन्हीं को दिखाया गया। ये बातें आप सभी को याद रखनी जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा पानीपत की पहली लड़ाई किन दोनों शासकों के बीच हुई थी। ये लड़ाई हुई थी 1526 में। आप सभी को रटा होगा। और किसके किसके बीच? और ये हुई थी बिल्कुल सही, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें क्या हुआ था, इब्राहिम लोदी बेचारा हार गया और रणभूमि में मारा भी गया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो रणभूमि में मारा गया। 1526 में दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है और 1526 से मुगल काल स्टार्ट होता है। किसमें दोस्तों? मुगल काल स्टार्ट होता है। आप सभी को ये बात याद रखनी है। क्लियर? आप सभी को उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा आईनी अकबरी के लेखक कौन है। तो आईनी अकबरी की अगर बात करें 3 भागों में लिखी गई। कितने? 3 भागों में। और जो तीसरा भाग है, क्या बोलेंगे? तीसरा भाग। तीसरा भाग है, इसे ही क्या कहा जाता है? सॉरी, आई एम सॉरी, आईनी अकबरी एक उनका अकबरनामा है। एक रचना कौन सी? अकबरनामा। क्या बोलेंगे? अकबरनामा। अकबरनामा 3 पार्ट में है। कितने इसके? 3 भाग है। अच्छा, जो तीसरा भाग है, क्या बोलेंगे दोस्तों? तीसरा भाग। तीसरा भाग है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को दोस्तों आईने अकबरी कहा जाता है। उसी को आईने अकबरी कहा जाता है। चाहे अकबरनामा पूछे चाहे आईने अकबरी, इन्हें अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। ये बात आप सभी को याद रखनी है। क्लियर आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया कि राजा टोडरमल कौन थे। ये अकबर के राजस्व मंत्री थे। बहुत बार एग्जाम, भू राजस्व मंत्री कौन थे? यही थे। आप सभी को याद रखना। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? तो क्या बोलेंगे? राजा टोडरमल थे। क्लियर आप सभी को? और बैरम का संरक्षण काल बहुत बार एग्जाम में 1556 से 1560 तक इनका संरक्षण काल रहा था अकबर के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल व्यक्तियों में अनुसूचित जाति का जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा होगा? तो राइट आंसर विकल्प उत्तर भी होगा 20.7%। कितना? 20.7%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 109 का राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी, गोपाल हरि देशमुख कहा जाता है। आप सभी को याद रखना है। क्लियर आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा अकबर के दीन इलाही का सफल नहीं रहा, क्योंकि दीन इलाही धर्म आप सभी को पता होगा कब चलाया गया। तो आप सभी को पता है दीन इलाही धर्म ये चलाया गया था कब? एक मिनट दोस्तों, 82 में। कब? 1682, 1556, सॉरी 1556, आई एम सॉरी, माफी चाहेंगे दोस्तों, 1556, 1582 में। आप सभी को यह बात याद रखनी, ठीक है। 1582 में दीन इलाही धर्म चला था। अच्छा, इसको क्या करा, क्यों सफल नहीं रहा? मुस्लिम दूसरे रीति स्वीकार नहीं करते थे। क्यों कह रहा है इन्हें सफल नहीं रहा, क्योंकि? तो राइट आंसर क्या होगा? ये तो इसमें ऑप्शन डी हो जाए सभी, क्योंकि अकबर के बाद इसे किसी ने नहीं अपनाया, ठीक है। मुस्लिम दूसरे धर्म की रीतियों को स्वीकार नहीं करते थे, उसे जनता के सामने उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत नहीं किया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर डी होगा। अच्छा, अकबर की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं आई है, उन पर चर्चा कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में लगातार पूछी जाती है। जैसे अकबर ने 1563 में क्या किया, आप सभी को बताना। 1563 में, 1564 में आप सभी को बताना है, 1564 में, और 1562, हाँ 1562 और 1563 भी बताइए। 1563, एक मिनट दोस्तों, 1563, 1564 बहुत बार एग्जाम में आया है। 1575 बहुत बार एग्जाम में ये भी आया है। और 1589, क्या बोलेंगे, 79, सॉरी 79, 1579 और 1582 में बता ही चुका हूँ, फिर भी आप भी बता दीजिए, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? इन सभी को देख लीजिए, बहुत बार एग्जाम में। 1562 में इसने क्या किया, जो युद्ध में दास बनाने की प्रथा थी इसे समाप्त कर दिया। युद्ध में दास बनाया जाता था, उनकी प्रथा को समाप्त कर दिया, ठीक है। 1563 में इसे तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या बोलेंगे? जजिया कर को समाप्त कर दिया, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट। 1575 में से इबादत खाने का निर्माण करवाया। क्या बोलेंगे दोस्तों? इबादत खाने का निर्माण करवाया था। आप सभी को इबादत खाने का निर्माण कब करवाया? 1575 में। 1589 में इसने मजहर की घोषणा की, बहुत बार एग्जाम में है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि मजहर की घोषणा, क्या बोलेंगे? मजहर, खासकर वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। मजहर की घोषणा कब की? क्या बोलेंगे? 1579 में की। 1582 में दीन इलाही धर्म आप सभी को पता होगा, दीन इलाही धर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा कांच प्रबलित प्लास्टिक बनने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? 111 का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, यानी क्वार्टज कांच का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर सी होगा, ठीक है, क्वार्टज कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा मध्य में वर्तुल छिद्र पहली धातु की एक प्लेट को गर्म किया जाता है, छिद्र के क्षेत्रफल में क्या पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप सभी को याद रखना, राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, यानी कि क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? जो छिद्र होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि गर्म करने पर वस्तुएं बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण काल की अवधि क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुल्यकाली उपग्रह होता है, इसके परिक्रमण की अवधि क्या होती है? तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, 24 घंटे। कितनी होती है दोस्तों? 24 घंटे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, रॉकेट के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कितने रॉकेट किसके संरक्षण पर कार्य करता है? तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, रेखिक संवेग पर। किस पर दोस्तों? रेखिक संवेग पर कार्य करता है। क्या दोस्तों बोलेंगे? रेखिक संवेग पर कार्य करता है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो रॉकेट है वो किसके संरक्षण पर? रेखिक संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा प्रदेश में पायराइड्स पाया जाता है, प्रदेश में पायराइड्स पाया जाता है, तो पायराइड्स से उत्तर प्रदेश में, ये यूपी की बात करें तो पायराइड्स कहां पाया जाएगा? आप सभी को ये बात है, मिर्जापुर क्षेत्र में आपको पायराइड्स देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों क्वेश्चन अच्छा होगा, उसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे और बाकी बेहतरीन क्वेश्चन लगातार आप सभी के लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है प्राश्रव्य तरंगे की आवृत्ति क्या होती है? जो श्रव्य तरंगे होते हैं, अपश्रव्य तरंगे होती है और प्राश्रव्य तरंगे होती है, ठीक है। तो प्राश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है, क्या प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है? वो 20,000 से ऊपर होती है, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। इनको हमारे कान नहीं सुन सकते। श्रव्य तरंगे होती हैं इनकी 20,000 से नीचे जो होती है इनको हम सुन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या होता है? सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या होता है? 120 का राइट आंसर, ब्याज दर में कम करना, मतलब ब्याज की कम दर को सुलभ मुद्रा कहा जाता है। तो क्या बोले? ब्याज की जो कम दर होती है इसे सुलभ मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। ब्याज की कम जो दर होती है इसे सुलभ मुद्रा कहा जाता है, आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेरेना विलियम्स शीर्ष स्तर की महिला खिलाड़ी है, किसकी? बैडमिंटन में थी, टेनिस में, शूटिंग में, शतरंज में। तो सेरेना विलियम्स जो थी, आप सभी को याद रखना है, राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा? सी होगा। ये टेनिस की महिला थी, क्या टेनिस महिला खिलाड़ी थी, आप सभी को याद रखना, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्या ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप सभी को ये बात बतानी है। राइट आंसर विकल्प उत्तर भी होगा, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दोस्तों? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आप सभी को याद रखना ग्रेमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा? वर्तमान में आप सभी को पता है जीएसटी चल रहा है, लेकिन जीएसटी ऑप्शन में दिया नहीं गया, तो आप क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी संघ उत्पाद शुल्क। क्या बोलेंगे? संघ उत्पाद शुल्क। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा, आयकर का अधिनियम कितना है? कोई बताएगा आयकर का अधिनियम कितना है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बता दें। तो क्या बोलेंगे? 1961 का अधिनियम है। बहुत बार एग्जाम में आयकर अधिनियम पूछा जाए तो सीधा बताएंगे 1961 का आयकर अधिनियम है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। क्या के बाद अवधि के दौरान खाद्यान्नों में विशेष उत्पादन की बहुत वृद्धि हुई थी? 54 के बाद, 65 के बाद, 64 के बाद या 66 के बाद? राइट आंसर 124 का विकल्प उत्तर डी होगा, 66 के बाद। तो आप सभी ने यहाँ पर हरित क्रांति देखी होगी, इसी के लिए करा है 1966 के बाद अवधि के दौरान खाद्यान्नों में विशेष में उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई, क्योंकि यहाँ पर हरित क्रांति आपको देखने को दोस्तों मिलती है। क्लियर आप सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी आप सभी को पता होगा 1913 में इसका गठन होता है। 1913 में कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को। ये कहाँ पर? यूएसए में पड़ता है, यूएसए। ठीक है। इसके अच्छा वो कौन थे? तो आप सभी को पता है लाला हरदयाल। क्या बोलेंगे दोस्तों? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल दयाल आप सभी को लाला हरदयाल थे। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में इसका गठन होता है। इनकी एक पत्रिका भी थी, गदर पत्रिका। क्या बोलेंगे? गदर पत्रिका इन्हीं की थी, लाला हरदयाल लाए थे। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा। क्या भारत में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो क्या बोलेंगे? भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी होगा, हरिकोटा में। कहाँ? श्रीहरिकोटा में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध? हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध अभी बता कर गदर आंदोलन के कब का गठन हुआ? 1913 में इसका गठन हुआ था। गदर पत्रिका की स्वदेशी आंदोलन आप सभी को पता होगा 1905-6 में चला था। आप सभी को याद रखना है 1905-6 में चला था, क्योंकि 5 में क्या हुआ? 5 में क्या हुआ था? तो आप सभी कहेंगे 5 में भाई साहब बंगाल विभाजन भी 6 में ये चला था। ठीक है। अच्छा, 5 में ही इसका मतलब 6 तक चला था। ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 का था। आप सभी को पता होगा गांधी जी ने चला था। चोरा चोरी कांड 1922 में होता, उसी के द्वारा इसको स्थगित कर दिया गया था। होम रूल लीग आंदोलन 1916। क्या बोलेंगे? होम रूल लीग आंदोलन 1916 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे? फ्रांसीसियों को, पुर्तगालियों को, डचों को या अंग्रेजों को? तो आप सभी को यह क्वेश्चन पता होना चाहिए। राइट आंसर पुर्तगाली। 1498 वास्को डी गामा भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार एक 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो आप सभी को यह पता होगा एक बार। कब? 1975 में बढ़ाया गया, फिर 76 में फिर से 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? एक बार। अच्छा, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की जो संविधान में चर्चा है आर्टिकल 81 में चर्चा है। ठीक है। अस्थायी सदन है। कैसा सदन है दोस्तों? अस्थायी सदन है। आप सभी को पता है। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आप सभी को यह बात पता होनी चाहिए। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। अस्थायी सदन है, इसका मतलब इसका विघटन 5 वर्ष बाद हो जाता है। क्लियर? आप सभी को उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रहा भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या होती है? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या होती है? तो राष्ट्रपति पद की अगर बात करें, राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी को अगर बताऊं, बताइए क्या होगा? आर्टिकल अनुच्छेद 52 में इसकी क्या है? अनुच्छेद 52 इससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 53 इससे रिलेटेड है। अनुच्छेद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही मैं आप सभी को, अनुच्छेद 60 बहुत बार एग्जाम में आया है। अनुच्छेद 61 बहुत बार एग्जाम में आया। अनुच्छेद 72 पूछा जाता है, बताइए अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 123 बताइए। ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपके एग्जाम में राष्ट्रपति से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है। बाकी राष्ट्रपति के 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा की है कि किस प्रकार राष्ट्रपति के पद की चर्चा आर्टिकल 52 में की गई। अनुच्छेद 53 में कहा गया दोस्तों, अनुच्छेद 53 में कहा गया कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है, यानी कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो कहां पर बनाई गई हैं? वो आपको 53 में। राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान दिया गया, शपथ का प्रावधान आपको 60 में देखने को मिलता है। 61 में दोस्तों महाभियोग देखने को मिलता है। कौन सा दोस्तों? महाभियोग देखने को मिलता है। आप सभी को याद है। 72 में क्षमादान शक्ति। क्या बोलेंगे? इसकी क्षमादान शक्ति 72 में देखने को मिलती है। 123 में अध्यादेश है। क्या बोलेंगे दोस्तों? अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश हमें देखने को मिलता है। बाकी राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, कोई अधिकतम सीमा नहीं है। क्या बोलेंगे? कोई अधिकतम सीमा नहीं है। आप सभी को मैं, और न्यूनतम कितनी? न्यूनतम 35 वर्ष। क्या है? न्यूनतम 35 वर्ष। अधिकतम मतलब न्यूनतम 35 वर्ष सीमा होनी चाहिए। बाकी महत्वपूर्ण आर्टिकल सभी आप सभी को लिखवा चुका हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। राइट आंसर नागालैंड होगा। ठीक है। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा मतलब एकमात्र नागालैंड की सीमा एकमात्र देश म्यांमार से सीमा साझा करता है। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये तो रटा होगा आप सभी को। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, 2005 में पारित हुआ। ठीक है। क्या पद पीसी का अर्थ क्या होता है? बोलेंगे पद पीसी का अर्थ क्या होता है? प्राइवेट कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर से क्वेश्चन पिछली बार भी एग्जाम वीडियो में पूछे गए थे। तो राइट आंसर क्या होगा? पर्सनल कंप्यूटर। पीसी को पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा। क्या है विनायक दामोदर सावरकर ने अपना बंदी जीवन के किस जेल में
किसने व्यतीत किया? बंदी जीवन किसकी है? बंदी जीवन किस जेल में व्यतीत किया था? मांडलिया जेल, तिहाड़ जेल, सेल्युलर जेल, अलीपुर न्यू सेंट्रल जेल। तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी, सेल्युलर जेल में इन्होंने व्यतीत किया। किसमें? सेल्युलर जेल में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अंडमान निकोबार में आप सभी को देखने को मिलती है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद दिवस के रूप में 29 अगस्त को हम लोग बनाते हैं। कब? 29 अगस्त को मनाया जाता है। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, राष्ट्रीय खेल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नवाबगंज पश्चिम बिहार यूपी का क्वेश्चन है, किस जनपद में स्थित है? नवाबगंज कहां पर पड़ेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उन्नाव, कहां पर? उन्नाव, रायबरेली, एटा, कन्नौज। राइट आंसर आप सभी को पता होगा, नवाबगंज बिल्कुल सही, ऑप्शन सी उन्नाव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जनपद हैं? रटा होना चाहिए। उत्तर में कुल कितने जनपद हैं? ये थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया। जनपद दोस्तों उत्तर प्रदेश में 75 है। मंडल पूछना चाहिए, तो मंडल कितने? 18। 18 क्या है दोस्तों? मंडल हैं। ठीक है, मंडल क्या है? 18 है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। जनपद 75 है, मंडल 18। नवीनतम मंडल जो आपका अलीगढ़ है, नवीनतम कब है? अलीगढ़। ये सब बना कब अगर पूछ ले तो अलीगढ़ जो दोस्तों ये 2008 में बना था। कब दोस्तों? 2008 में बना था। ठीक है, 18 मंडल हैं, आप सभी को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में विलियम ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर क्या होगा? विलियम हॉकिंस। अच्छा, ये आया कब था? ये मुझे जहां तक याद है ये आया था 9 में। कब आया था? 1609 में जहां तक आया था। ठीक है, अच्छा 1611 में एक आया था मिडल्टन। क्या बोलेंगे? मिडल्टन आया था। क्या बोलेंगे? मिडल्टन, इसी के दरबार में। अच्छा टॉमस रो फिर कब आया था? क्या बोलेंगे? टॉमस रो। टॉमस रो कब आया था? टॉमस रो कब आया था? ये 1615। क्या बोलेंगे दोस्तों? 1615 में टॉमस रो आया था। ठीक है, 1609 में कैप्टन हॉकिंस। जहां तक मुझे याद है 1609 में ही आया था। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। राष्ट्रीय फिल्म, ये दो पुराना क्वेश्चन है, इसको छोड़ो यार। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। क्या कर रहा है? क्या निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? राइट आंसर 143 का विकल्प उत्तर डी होगा, नहीं भीमराव अंबेडकर ने। अच्छा, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा 1900 इन्होंने मतलब क्या हुआ, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया, ये भी बात आप सभी को पता होगा। अच्छा, यरवदा जेल में गांधी जी से कौन है? पूना पैक्ट से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन आप सभी को याद रखने चाहिए। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र कहां पर खोला गया था? अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? कलकत्ता, सूरत, मद्रास, मुंबई। 144 का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, सूरत में खोला गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अगर बात करें तो निर्वाचन आयोग का जो निर्वाचन आयोग है ये अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया। आप सभी को निर्वाचन आयुक्त की देखिए, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और दो होते हैं अन्य आयुक्त, दो होते हैं अन्य अन्य लोग। ठीक है, मतलब 3 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य लोग होते हैं। अच्छा, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है इसकी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? वो 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है, जो भी पहले हो जाए। लेकिन जो अन्य दो होते हैं इनका 662 होता है। इनका कितना होता है? 662, जो भी पहले हो जाए। ठीक है, जो अन्य 2 सदस्य होते हैं इनका 662 होता है। ठीक है, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयोग जो राजीव कुमार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरा भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा आप सभी को पता होगा 1946 में इसका गठन होता है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। ठीक है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को कब होती है? 9 दिसंबर 1940 को होती है। ठीक है, दूसरी बैठक इसकी 11 दिसंबर 1940 को होती है। 11 दिसंबर 1940 को होती है। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था, दूसरी में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, जो कि इसके स्थायी सदस्य माने जाते हैं। ठीक है, अच्छा वी एन राय ये कौन है? वी एन राय कौन है आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। संविधान सभा से वी एन राय का क्या संबंध है? ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जैव गैस विषयक सही कथन की पहचान करें। जैव गैस विषयक, तो राइट आंसर क्या होगा? जैव गैस विषयक सही कथन की पहचान करना आप सभी को। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। जैव मात्रा के किण्वन से निकाली गई गैस को क्या बोले? जैव मात्रा के किण्वन से निकाली गई गैस जो होती है उसे जैव विषयक कहा जाता है। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। कह रहा है उत्तर प्रदेश का कुल बोया गया क्षेत्रफल कितना? उत्तर प्रदेश का कुल बोया गया क्षेत्रफल कितना है? 149 का राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा? ए होगा। 26.147 हजार हेक्टेयर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बोया गया क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अगरिया जनजाति का मुख्य निवास केंद्र है? बोलेंगे अगरिया, सोनभद्र, गाजीपुर, मिर्जापुर या मऊ। तो आप सभी को बताना है उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं, आप सभी को बताना है। राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा? ए, सोनभद्र में। ठीक है, अब सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं? सोनभद्र में, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। बेहतरीन क्वेश्चन थे, थोड़ा जल्दी इसलिए था क्योंकि 50 क्वेश्चन थे, हमें जल्दी निपटाना था। क्वेश्चन सभी के सभी बेहतरीन थे। जो क्वेश्चन समझने वाला था हमने बहुत अच्छे से समझा, और जो क्वेश्चन अच्छे थे उनको हमने विस्तार से समझा। उम्मीद है आप सभी को एक क्लास पसंद आई होगी। अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो की, तो एक क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार ऐसी क्लासेस आप सभी को दी जा रही हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।